पाकिस्तान में तब्दील होने लगा। यह हमला इतना रणनीतिक और भीषण था कि अमेरिका और इजराइल के रडार सिस्टम धरे के धरे रह गए। ईरान की मिसाइलें जब आसमान को चीरते हुए निकली तो उनकी रफ्तार और ताकत ने यह साबित कर दिया कि तकनीक के मामले में ईरान अब किसी से पीछे नहीं है। इजराइल जो खुद को अभेद्य मानता था, आज वहां हर बार के बाद देश करते हुए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्नो प्रिंस। आज हम बात करेंगे दुनिया में बढ़ते युद्ध के तनाव की, जो कोई देश को प्रभाव कर रहा है। सबसे पहले बात करते हैं मध्य पूर्व की, जहां इजराइल और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। दोनों देश के बीच आरोप प्रत्यारोप और सैन्य गतिविधियां तेज हो गई। इस वजह से पूरे मध्य पूर्व क्षेत्र में स्थिति का माहौल बन गया है। दूसरी बड़ी जंग अभी जारी है, रूस और यूक्रेन के बीच। ये युद्ध कई सालों से चल रहा है और इससे हजारों लोगों की जान जा चुकी है। कोई शहर तबाह हो चुका है और लाखों लोग अपने घर छोड़ने पे मजबूर हो चुके हैं। इस पूरे मामले में अमेरिका और उसके सहयोगी देश भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। अमेरिका यूक्रेन का सैन्य और आर्थिक मदद दे रहा है, वही दूसरी ओर रूस भी अपनी ताकत बढ़ाने में लगा हुआ है। दुनिया के कई विशेष का मानक है कि अगर इन संघर्षों को समय रहते नहीं रोका गया तो कोई बड़े देश इसे संभाल सकती है। इस तनाव का असर सिर्फ युद्ध वाले देश तक सीमित नहीं है, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। दुनिया पर असर, तेल और गैस की कीमत तेजी से बढ़ रहा है। कई देश में महंगाई बढ़ रही है। शेयर बाजार में स्थिति देखी जा रही है। व्यापार और सप्लाई चेन प्रभावित हो रही है। इन सब का असर छोटे देश पर भी पड़ सकता है, जैसे नेपाल एक कई नागरिक विदेश में काम करता है, खासकर मध्य पूर्व में। अगर वहाँ हालात खराब होता है, नेपाली नागरिक का सुरक्षा भी चिंता का भविष्य बन सकता है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन लगातार शांति की अपील कर रहा है। दुनिया के कई नेता बातचीत और कूटनीति के जरिए समाधान निकालने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अभी यहाँ कहना नहीं जा सकता है कि ये युद्ध समाप्त हुआ कि नहीं। निष्कर्ष, दुनिया को भी अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है शांति, बातचीत और समझदारी की, क्योंकि एक बड़ा युद्ध सिर्फ उस देश को नहीं, बिल्कुल मानवता को नष्ट कर सकता है। इस वीडियो के आउटपुट ये, अगर आपको ये जानकारी पसंद हुई तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी बड़ी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे टेक्नो प्रिंस। पाकिस्तान में तब्दील होने लगा। यह हमला इतना रणनीतिक और भीषण था कि अमेरिका और इजराइल के रडार सिस्टम धरे के धरे रह गए। ईरान की मिसाइलें जब आसमान को चीरते हुए निकली तो उनकी रफ्तार और ताकत ने यह साबित कर दिया कि तकनीक के मामले में ईरान अब किसी से पीछे नहीं है। इजराइल जो खुद को अभेद्य मानता था, आज वहां हर बार के बाद देश करते हुए ये गमारत जी रहे हैं। तरफ धुआं और मलबे का ढेर नजर आ रहा है। तेल अवीव से लेकर हाइफा तक ईरान की मिसाइलों ने इजराइल के सैन्य ठिकानों को इस तरह तबाह किया है जैसे ताश के पत्तों का महल गिरता है। लेकिन असली चोट तो अमेरिका को लगी है। वह अमेरिका जो दुनिया भर को हथियार बेचता है। आज खुद ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी